नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल धर्म का ज्ञान पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं होलिका दहन की। इस वीडियो में हम जानेंगे होलिका दहन से जुड़ी हुई कहानी के बारे में। हम जानेंगे होलिका दहन क्यों मनाई जाती है और साथ ही जानेंगे होलिका दहन इस साल कब पड़ रही है और इसकी पूजा विधि विधान के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इससे हमारा और वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में होलिका दहन का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। इस पर्व को फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। साथ ही इससे जुड़ी कथा का भी विशेष महत्व है। तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में कई प्रमुख व्रत एवं त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जिसमें होली का पर्व विशेष महत्वपूर्ण है। होली पर्व की शुरुआत वास्तव में होलिका दहन से होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन पर्व को बुराई पर हुई अच्छाई की जीत के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों में होलिका दहन के संदर्भ में नारायण भक्त प्रहलाद की कथा को वर्णित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप ने पुत्र की हत्या के लिए षड्यंत्र रचा था, जो भगवान नारायण की कृपा से सफल नहीं हो पाया था। भारत के विभिन्न हिस्सों में होलिका दहन को छोटी होली और होलिका दीपक के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं होलिका दहन की कथा के बारे में। कवंदित्यों के अनुसार पृथ्वी पर हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा शासन करता था, जो भगवान विष्णु का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता था। उसने अपने राज्य में सभी को यह आदेश दिया कि कोई भी ईश्वर की पूजा नहीं करेगा, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को भगवान की पूजा करते हुए देखा तो उससे सहा नहीं गया और अपने ही पुत्र को दंड देने की ठान ली। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार कष्ट देना चाहा, लेकिन भगवान विष्णु ने हर समय प्रहलाद का साथ दिया। अंत में अत्याचारी राजा ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को यह वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती है, इसलिए होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका उस अग्नि में भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। तभी से होलिका दहन पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं होलिका दहन का वैज्ञानिक कारण क्या है। होली वसंत के मौसम में खेली जाती है, जो सर्दी के अंत और गर्म ऋतु के बीच की अवधि होती है। ऐसे में पुराने समय में सर्दियों के दौरान लोग नियमित रूप से स्नान नहीं करते थे, जिसके कारण त्वचा रोग का खतरा बढ़ जाता था। इसीलिए होलिका दहन के पीछे छुपा वैज्ञानिक कारण यह है कि इस पर्व के दौरान जलाई गई लकड़ियों से वातावरण में फैले हुए खतरनाक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और होलिका की परिक्रमा करने से शरीर पर जमे हुए कीटाणु भी अलाव की गर्मी से मर जाते हैं। वहीं देश के कुछ हिस्से में होलिका दहन के बाद लोग अपने माथे और शरीर पर होलिका की राख भी लगाते हैं, जिसे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं होलिका दहन इस साल कब मनाया जाएगा और साथ ही इसकी पूजा विधि विधान के बारे में। हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक होली है। होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जो इस साल 24 मार्च को मनाया जाएगा। यह पर्व भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को समर्पित है। इस दिन को लेकर लोगों की अपनी अपनी मान्यता भी है। ऐसा कहा जाता है कि होलिका दहन से पहले मुहूर्त देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके बगैर यह पर्व पूरा नहीं होता। तो चलिए यहाँ इसकी तिथि और पूजा नियम के बारे में जान लेते हैं। होलिका दहन शुभ मुहूर्त। इस साल होलिका दहन पर कुछ समय के लिए भद्रकाल का समय रहेगा, जो 24 मार्च रात्रि 11:13 तक रहने वाला है। ऐसे में होलिका दहन के लिए सबसे उत्तम समय रात्रि 11:14 से लेकर 12:20 तक रहेगा। इस दौरान आप होलिका दहन बिना बाधा के कर सकेंगे। कैसे मनाएं होलिका दहन? होलिका दहन की पूजा से पहले पवित्र स्नान करें। स्नान के बाद जहां होलिका दहन की पूजा कर रहे हो, वहां पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। पूजा के लिए गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं। इसके बाद रोली, अक्षत, फूल, फलों की माला, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल,
5 प्रकार के अनाज और 1 लोटे में पानी रख लें। फिर इन चीजों से विधि अनुसार पूजा करें। फल, गुजिया, मीठी पूरी आदि का भोग लगाएं। इसके साथ ही भगवान नरसिंह की भी पूजा विधि विधान के साथ करें। अंत में अपनी मनोकामनाओं को होलिका दहन के समक्ष कहें। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हम आशा करते हैं आपको होलिका दहन से जुड़ी हुई कहानी और इसकी पूजा विधि विधान को जानकर अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और वीडियो आपने अगर यहाँ तक देख ली है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।